हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां सक्सेस बिल्कुल डेफिनेट है। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका चैप्टर 8 द सर्मन एट बनारस। और आज कवर करने वाले हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQs। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन गिवन रहता है जिसके 4 ऑप्शंस रहते हैं, और जो ऑप्शन आपको सही लगता है या आपको लगता है इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, उसे आपको करना रहता है एक टिक मार्क। ओके, एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट MCQ। प्रिंस सिद्धार्थ लिव्ड फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी। व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन? अब बेसिकली ये जो चैप्टर है वो लॉर्ड बुद्धा के बारे में है, लेकिन लॉर्ड बुद्धा बनने से पहले वो एक किंग के बेटे थे, एक प्रिंस, एक राजकुमार थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने 25 ईयर्स तक की एज तक बेसिकली जीवन में, लाइफ में कोई सफरिंग्स, कोई प्रॉब्लम्स कुछ नहीं देखी हुई थी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, जब वो प्रिंस थे, उन्होंने 10 साल तक अपनी लाइफ बीफिटेड रॉयल्टी की तरह जी। तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या किया हुआ है? बीफिटेड रॉयल्टी, यानी व्हाट डज दिस अंडरलाइन फ्रेज मीन? इस अंडरलाइन फ्रेज बीफिटेड रॉयल्टी का मतलब क्या है? तो बीफिटेड रॉयल्टी का मतलब जब तक उन्होंने अपनी बहुत रॉयल लाइफ जी, 25 ईयर्स तक उन्होंने बेसिकली 10 ईयर्स, बेसिकली 10 ईयर्स यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि जब वो 12 ईयर्स के थे तो उस टाइम पर वो वापस लौटे और उन्होंने क्या करी, उनकी एक प्रिंसेस से शादी करवा दी गई थी। उसके बाद उनका एक बेटा भी था। 10 साल तक उनकी शादी बहुत अच्छी चली, और उसके बाद जब वो एक दिन हंट पर निकले तब उनको पता चला कि अच्छा, लाइफ में इतना सफरिंग्स है, इतनी प्रॉब्लम्स है, ये सब है। तो इसीलिए 10 साल उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है। लेकिन जब वो 10 साल तक अपनी लाइफ जी और वो हंट पे निकले, तो किस एज में निकले? 25 ईयर्स की एज में निकले थे। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे काफ़ी सारे ईयर्स वगैरह गिवन है इस चैप्टर में। तो बीफिटेड रॉयल्टी का मतलब ये होता है जब आप बिल्कुल किंग एंड क्वीन की तरह आपने रॉयल लाइफ जी, आपको लाइफ में कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। तो ऑप्शंस देखते हैं। बीफिटेड रॉयल्टी का मतलब क्या है? रॉयल पर्सन, आपने लाइफ बिल्कुल रॉयल पर्सन की तरह जी। ओके, ये हो सकता है, डॉट लगा देते हैं। आगे और ऑप्शंस देखते हैं। समवन हु लिव्स बाय रॉयल ट्रेजर्स, एक ऐसा इंसान जो रॉयल यानी रॉयल खजानों के आसपास रहता हो सकता है। समवन हु लिव्स एज अ किंग और अ क्वीन शुड। तो बीफिटेड रॉयल्टी का जो एक्यूरेट, जो बिल्कुल सही मीनिंग है वो ये है कि जब आप बिल्कुल राजा और रानी की तरह रहते हो। राजा और रानी की तरह वो लोग होते हैं जो कि रॉयल पर्सन होते हैं, जो रॉयल ट्रेजर्स के आसपास रहते हैं, जिनको आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का ग्लास भी सोने सोने का ग्लास में आएगा, पानी भी आप सोने के ग्लास में पियोगे, इतनी अच्छी रॉयल्टी रहती है। तो यस, बीफिटेड रॉयल्टी का मतलब ये होता है समवन हु लिव्स एज किंग और अ क्वीन। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस question. Next, what could be the reason for shielding Prince Siddharth from the sufferings of the world? अब ये जो प्रिंस सिद्धार्थ गौतम थे, 25 साल तक इनको बिल्कुल घर के बाहर निकाला नहीं गया। इनको इनके पेरेंट्स ने शील्डेड रखा। शील्डेड यानी प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टिंग, यानी बिल्कुल दुनिया की दुख तकलीफों से बचा के रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को डर था कि भाई ये हम सबको छोड़ के कहीं चला ना जाए दुनिया की सेवा करने में। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, पंडितों ने एक भविष्यवाणी कर दी थी उनके बारे में कि ये तो दुनिया की सेवा करेगा, ये राजपाट, दुनिया की गद्दी, ये किंगडम नहीं संभालेगा, राजपाट नहीं संभालेगा। तो उनके पेरेंट्स को लगा कि भाई हमारा एक ही बेटा है और ये राजा है, राजा ही बनेगा, तो ये दुनिया की सेवा करेगा तो किंगडम यानी राज्य कौन संभालेगा। तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने हमेशा उनको शील्डेड रखा, प्रोटेक्टेड रखा। तो यही एक रीजन था। तो ऑप्शन देखते हैं। टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर एज फोरटोल्ड ऑन हिज बर्थ, ताकि उनको प्रिवेंट कर जाए, रोका जाए, ताकि वो बड़े कोई स्पिरिचुअल लीडर ना बन जाए, जैसा कि उनके जन्म के समय फोरटोल्ड किया गया था, यानी भविष्यवाणी की गई थी। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं, माइट बी यू गेट सम बेटर ऑप्शन। ही वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए उनको बचाया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया की सफरिंग्स देख के वो इस फैक्ट, इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। वो तो एक दिन 25 ईयर्स की एज के बाद हंट पे निकले तो उन्होंने दुनिया में दुख तकलीफ देखी, नहीं वो सो मूव्ड कि उन्होंने एक बार में अपनी राजपाट गद्दी को छोड़ के दुनिया की सेवा में निकल गए थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको दुनिया की सफरिंग्स देखनी ही नहीं थी। तो ऐसा तो था ही नहीं, उनको दिखाई नहीं गई थी, कहीं ना कहीं तो उनको प्रोटेक्ट करके रखा था। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि क्लियरली ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड।
हु इज शी एंड द बॉय इन द गिवन सेंसेस। अब ये स्टेटमेंट आपके चैप्टर का है। पूछा जा रहा है शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपना सुध बुध खो चुकी है और जो लड़का है वो डेड है, यानी लड़का मरा हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि सेंटेंस में ये शी जो बोल रहे हैं, ये शी कौन है, और ये जो बोला जा रहा है द बॉय, ये द बॉय कौन है। तो शी बेसिकली कीसा गौतमी है, एक लेडी है जिसके ओनली सन, इकलौते बेटे की डेथ हो जाती है और बेचारी बहुत दुख तकलीफ में आ जाती है और कहीं ना कहीं अपने सेंसेस, अपना आपा खो बैठती है। इसलिए अपने डेड सन को गोदी में लेके एक एक घर घर भटकती है और कहती है कि मुझे कुछ दवाई दे दो ताकि मैं अपने बेटे को जिंदा कर दूं। तो बेसिकली एक ऐसी चीज़ बोल रही थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी, इट वॉज इम्पॉसिबल। तो लोग क्या कह रहे थे, अरे बेचारी अपना सेंसेस खो बैठी है और बेटा तो उसका डेड, लड़का तो मर चुका है। ओके, तो गर्ल कौन है, वो लेडी कौन है, कीसा गौतमी, और बॉय कौन था चैप्टर में, उसका डेड सन। तो ऑप्शन देखते हैं, शी कीसा गौतमी थी एंड हर डेड हस्बैंड था क्या उसका, नो। कीसा गौतमी एंड गौतम बुद्ध की बात हो रही है क्या, नो। कीसा गौतमी एंड हर डेड सन की बात हो रही है क्या, यस। कीसा गौतमी एंड अ मैन फ्रॉम नेबर, कीसा गौतमी और उसके पड़ोस के किसी आदमी की बात हो रही है क्या, नॉट एट ऑल। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कीसा गौतमी वांट टू ब्रिंग हर डेड चाइल्ड बैक टू लाइफ। आखिर कीसा गौतमी अपने डेड बेटे को वापस बैक टू लाइफ यानी वापस जिंदा करना क्यों चाहती थी। ऑप्शन देखते हैं, ए शी कुड नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट हर ओनली सन वाज डेड। वो ये ट्रूथ, वो सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसका इकलौता बेटा मर चुका है, एक्सेप्टेंस ही पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। सेकंड, शी बिलीव्ड इन रीबर्थ्स, कहीं ना कहीं उसको रीबर्थ्स यानी पुनर्जन्म में विश्वास था, इसलिए वो ऐसा कर रही थी क्या, ऐसा कोई पुनर्जन्म में उसको विश्वास नहीं था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी बेचारी कि मेरा इकलौता बेटा इज नो मोर। ओके, शी बिलीव दैट मेडिसिन कुड क्योर हर सन, उसको ऐसा लग रहा था कि शायद दवाई से वो ठीक हो जाए। लग तो रहा था, लेकिन इसीलिए लग रहा था क्योंकि वो डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई वो, तो ये भी ऑप्शन नहीं। शी न्यू हर सन वुड नॉट हैव डाइड एट सच अ यंग एज, उसको ये बात पता थी कि अरे मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इतनी छोटी सी उम्र में कौन मरता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसको लग रहा था कि दवाई ठीक कर ले, अरे इतनी जल्दी कैसे मर जाएगा, अरे अभी तो ठीक हो जाएगा। रियलिटी थी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मस्टर्ड सीड must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. Why did Buddha lay this condition? अब क्योंकि कीसा गौतमी बहुत दुखी थी, फाइनली वो गौतम बुद्ध यानी कि लॉर्ड बुद्धा के पास आती और कहती कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। अब लॉर्ड बुद्धा का काम था, उनको तो पता था कि डेड सन अभी अलाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन कीसा गौतमी को तो राइट टीचिंग्स सही सिखाना था कि लाइफ में, ताकि वो मूव ऑन कर पाए। तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी कीसा गौतमी के सामने कि ठीक है, तुम किसी एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज, जो पीले सरसों के बीज दाने होते हैं, किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर के लेकर आओ जहाँ पर आज तक किसी ने अपने बच्चे को नहीं खोया हो, यानी जहाँ पर आज तक किसी बच्चे की, किसी हस्बैंड की, किसी पेरेंट की, किसी फ्रेंड की, किसी की भी डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड्स ला के दो, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। आपको क्यों लगता है कि लॉर्ड बुद्धा ने ये कंडीशन क्यों रखी होगी कीसा गौतमी के सामने? ऑप्शंस देखते हैं, ए ही वांटेड टू सी हाउ कमिटेड शी वाज, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉर्ड बुद्धा को ये देखना था कि वो कितनी कमिटेड है, यानी कितनी जोरों शोरों से, कितना मन लगा के वो मस्टर्ड सीड्स ढूंढ रही है। तो ऐसा उनको नहीं देखना था, उनको सिर्फ सिखाना था, उसको ये टीचिंग देनी थी कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। ही वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ हर एज सून एज पॉसिबल, कहीं ना कहीं लॉर्ड बुद्धा को गेट रेड यानी उससे छुटकारा पाना था कि अरे जाओ यार, ढूंढती रहो मस्टर्ड सीड्स, मुझे मत परेशान करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड बुद्धा तो एक बहुत वाइज और बहुत काइंड पर्सन थे, वो तो अच्छे तरीके से उसको सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वैसे वो बोलते हैं अरे बच्चा मर गया, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसको कोई लेसन देके, कोई पाठ पढ़ाकर सिखाएंगे तो वो जरूर सीखती। ही नीडेड स्पेसिफिक मटीरियल्स टू अचीव अ मिरेकल, लॉर्ड बुद्धा को एक मिरेकल, एक चमत्कार करना था उसके डेड बेटे को जिंदा करके, और उसके लिए उनको कुछ मटेरियल चाहिए था, इसलिए उस मटेरियल के तौर पे उन्होंने वो मस्टर्ड सीड्स बुलवाए। ऐसा कुछ भी नहीं था। He wanted to show her that everyone must have deal with death, उनको कहीं ना कहीं इसको यही बताना था कि सबको डेथ के साथ डील करना है, यानी एक ना एक दिन सबको डेथ आनी है, जो पैदा हुआ है उसको जाना भी है। तो ये टीचिंग उनको सिखानी थी इस लेसन के थ्रू। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डज द सर्मन एंड? लॉर्ड बुद्धा ने इनलाइटमेंट अचीव करने के बाद अपना पहला सर्मन यानी अपना पहली प्रीचिंग्स, अपना सत्संग था वो बनारस शहर में दिया था।
तो ये सर्मन का एंड कैसे हुआ, आखिर सर्मन की एंडिंग कैसे थी? ऑप्शंस देखते हैं। इन अ टोन ऑफ जजमेंट, इस सर्मन में ही कीसा गौतमी आई थी अपनी प्रॉब्लम लेके और उन्होंने कुछ टीचिंग्स दी थी लोगों को। तो इन अ जजमेंट यानी क्या उन्होंने, लॉर्ड बुद्धा ने एक जजमेंट पास कर दिया, बस बच्चा मर गया खत्म कहानी, ऐसा कोई जजमेंट दिया क्या? नहीं। ऑन अ नोट ऑफ वार्निंग, क्या आखिरी में उन्होंने कीसा गौतमी को कोई वार्निंग या कोई चेतावनी दी क्या, कि भाई चेतावनी है चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा बच्चा नहीं आएगा वापस, क्या ऐसा उन्होंने रूड बिहेव किया? नॉट एट ऑल। विद अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या उन्होंने कोई एडवाइस दिया आखिरी में? यस। जब मस्टर्ड सीड्स ढूंढने पर भी कीसा गौतमी को नहीं मिले तो वो बेचारी थक हार कर रोड के कोने में बैठ गई और उसको समझ आ गया कि मुझे क्या पाठ पढ़ाया जाने की कोशिश की जा रही है, यानी मुझे ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा एंड नोबडी कैन अवॉइड डेथ। तो लास्ट में एडवाइस यानी सुझाव ही दिए उसको लॉर्ड बुद्धा ने ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो पाए। तो यस कह सकते हैं। इन अ टोन ऑफ एंगर, क्या गुस्से के टोन में सिखाया लॉर्ड बुद्धा ने कीसा को? नॉट एट ऑल। So clearly option number C is the right option for this question. Next, what does the word enlightenment mean in the context of the chapter The Sermon at Banaras? ये जो चैप्टर है The Sermon at Banaras, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड enlightenment है इसका क्या मतलब है? तो enlightenment का बेसिक मतलब, जो मेन मतलब होता है वो यही होता है कि जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूरा धार्मिक ज्ञान आ जाता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सफरिंग्स है, लाइफ में क्या चीज़ें पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है, लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होती है, दुनियादारी की और स्पिरिचुअल नॉलेज ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है, दैट मीन्स आपको एनलाइटमेंट मिल गई। ओके तो एनलाइटमेंट का मीनिंग देखते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग इनोसेंट, जब आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत बेचारे से हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, दुनियादारी की समझ ही नहीं, क्या दैट इज एनलाइटमेंट? नॉट एट ऑल। अ स्टेट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल नॉलेज, अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, एक ऐसी स्टेट में हो, एक ऐसे पोजीशन पर हो आप जिसमें आपको बहुत हाई स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी आपको मोक्ष तक का ज्ञान है कि मोक्ष क्या होता है, तो दैट इज एनलाइटमेंट। यस हम कह सकते हैं दैट इज द आंसर। अ स्टेट ऑफ सफरिंग, एक ऐसी स्टेट, आप एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप सफर कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, तो क्या वो होता है एनलाइटमेंट? नॉट एट ऑल। अ स्टेट ऑफ बेगिंग एम्स, एम्स मतलब भीख, जिसमें एल साइलेंट है इसलिए आई एम नॉट सेइंग एल्म्स, इट्स एम्स। क्या वो सिचुएशन जिसमें आप भीख मांग रहे हो, बेगिंग कर रहे हो, क्या वो सिचुएशन एनलाइटमेंट की होती है क्या? नॉट एट ऑल। तो क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जस्ट अ सेकेंड, अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, जब आपको बहुत ज्ञान आ जाता है, मोक्ष तक का विजडम आ जाती है, दैट इज नोन एज एनलाइटमेंट। और बुद्धा को वो आ गई थी बोधि ट्री के नीचे, यानी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उनको मिली थी, 7 दिन में ही मिल गई थी, बहुत जल्दी, और फिर उन्होंने उस ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री, यानी ट्री ऑफ अवेकेंड या एनलाइटेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन अकॉर्डिंग्स विद द चैप्टर द सर्मन एट बनारस? अब यहाँ पर कुछ 6 स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, किस चैप्टर से रिलेटेड? द सर्मन एट बनारस। आपको उन स्टेटमेंट्स को चूज करना है विच आर नॉट ट्रू, यानी कि जो सही नहीं है। जो चीज़ सही नहीं होती वो क्या होती है? फॉल्स होती है, यानी कि गलत होती है। तो जो गलत वाली स्टेटमेंट्स है चैप्टर के अकॉर्डिंग, उनको आपको चूज करना है, सही स्टेटमेंट्स को नहीं करना। ओके ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा वॉज प्रिंस देवदत्त। गौतम बुद्ध का असली नाम प्रिंस देवदत्त था, गलत है ये स्टेटमेंट। उनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने चूज कर ली। नेक्स्ट, द साइट ऑफ मॉन्क बेगिंग एम्स मूव द प्रिंस टुवर्ड्स द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। ये जो साइट था कि कोई मंक, कोई साधु संत भीख मांग रहा है, बेगिंग कर रहा है, इस साइट, इस दृश्य ने प्रिंस को, यानी प्रिंस सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट की तरफ, नॉलेज और ज्ञान की तरफ मूव कर लिया, ने काफ़ी प्रभाव डाला। तो यस वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ही वॉज डीपली मूव्ड विद दिस साइट। तो यस ये बात सही है। अब सही है तो उसे चूज़ नहीं करना हमें, तो फॉल्स वाले चूज़ करना है, तो इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। कीसा गौतमी वॉज ग्रीविंग फॉर हर डेड हस्बैंड। जो कीसा गौतमी थी वो किसके लिए रो रही थी? अपने मरे हुए पति के लिए। तो ये बात गलत है। शी वॉज ग्रीविंग फॉर हर ओनली सन, इकलौते बेटे की डेथ पर, तो सन के लिए, नॉट फॉर हस्बैंड, तो ये गलत है। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट भी हम चूज करेंगे। नेक्स्ट, इट टुक गौतम बुद्ध 10 years टू गेन एनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी कि ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए 10 साल लगे थे, ये बिल्कुल गलत है। उनको सिर्फ 7 days, ओनली 1 week लगा था, तो ये भी गलत है। दैट मीन्स वी विल चूज नंबर 4 ऑल्सो। नेक्स्ट,
प्रिंस सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। यस, ये बात सही है। नेक्स्ट, प्रिंस सिद्धार्थ वॉज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टिल 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो प्रिंस सिद्धार्थ जो थे, एक सेकेंड, हम पहले स्टेटमेंट 5 पे आते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ की शादी 16 साल की उम्र में नहीं, 12 साल की उम्र में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो वी विल चूज पॉइंट नंबर 5 ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं, प्रिंस सिद्धार्थ जो थे उनको शील्ड रखा गया था, यानी प्रोटेक्टेड, बचा के रखा गया था दुनिया की सफरिंग से। कब तक? 25 साल तक की उम्र तक। यस, ये बात बिल्कुल सही है, ताकि उनको पेरेंट्स को ये डर था कि भाई ये दुनियादारी की सेवा करने ना चले जाए और इतना राजपाट किंगडम अपना छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बर्थ पर ही फोरटोल्ड हुआ था, एक भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी इसको चूज नहीं करेंगे। बेसिकली जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है वो है 1, 3, 4, 5। तो 1, 3, 4, 5 के ऑप्शंस देखते हैं। 1, 3, 4, 5 कहाँ पर है? आई गेस ओनली 3 आर करेक्ट, दैट मीन्स 1, 3, 4 आर करेक्ट। 1, 3, 4, यस। 5 हमको नहीं लेना था, 16 में उनकी शादी हो गई थी, दैट मीन्स ऑप्शन बी 1, 3, 4 आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next, which of the following are the teachings of Buddha as mentioned in the chapter The Sermon at Banaras? Okay, अब यहाँ पर 4 statements given हैं और ये चारों के चारों statements चैप्टर से रिलेटेड हैं, द सर्मन एट बनारस। ये चारों स्टेटमेंट्स लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स हैं, यानी जो जो उन्होंने सिखाया है लोगों को, दुनिया में पाठ पढ़ाया है। आपको वही सारी स्टेटमेंट्स या वही सारी टीचिंग्स चूज करनी है जो कि लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स हैं। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो मॉर्टल्स हैं, यानी जो नश्वर लोग हैं, यानी हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी लाइफ बहुत ट्रबल्ड है, यानी इंसानों की लाइफ में बहुत तकलीफें, मुश्किलें होती ही हैं और बहुत ब्रीफ होती है, यानी हम लोग इस दुनिया में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कुछ 80, 90, 100, 105 साल, हद से हद, इससे ज़्यादा तो नहीं। यस, और साथ में साथ हमारी लाइफ में पेन भी बहुत होता है, यानी दुख दर्द तकलीफ बहुत होते हैं, और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। यस, ये बिल्कुल टीचिंग थी लॉर्ड बुद्धा की। नेक्स्ट, There is no means by which those that have been born can avoid dying. कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें जो इंसान बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, वो किसी भी तरीके से अपनी डेथ को अवॉइड कर ले या मरने से दूर भाग जाए, एस्केप कर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यस, ये चीज़ भी उन्होंने कही थी कि एक्सेप्ट करो कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। नेक्स्ट, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। बुद्धा ने ये बात बिल्कुल कही थी कि अगर आपके नियर एंड डियर वंस की किसी की डेथ हो जाती है, तो भले आप कितना भी वीप कर लो, कितना भी क्राई करो, रो, कितना भी दुख मना लो, बट यू विल नॉट ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी कि रोने से भी नहीं मिलेगा, दुख मनाने से भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पीस ऑफ माइंड, यानी जो चला गया है वो गया, वो वापस नहीं आएगा। पीस ऑफ माइंड रोने और दुख मनाने से नहीं मिलेगा, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो यस, ये भी बिल्कुल टीचिंग थी लॉर्ड बुद्धा की। नेक्स्ट, द ओनली वे टू फाइंड पीस ऑफ माइंड इज टू गिव अप ग्रीफ, कंप्लेंट्स एंड सोरोस। एक ही तरीका है लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने का, यानी दिमाग की सुकून शांति पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू गिव अप ग्रीफ, यानी जो दुख मना रहे हो गई हुई चीज़ का या गए हुए इंसान का, उसको गिव अप करो, यानी आपको दुख मनाना छोड़ना पड़ेगा, रोना छोड़ना पड़ेगा, भगवान से शिकायतें कंप्लेन करना बंद करनी पड़ेगी, और अपना जो सौरो है, जो दुख आपके दिल में है, उसको निकालना पड़ेगा, ओवरकम होके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी पीस ऑफ माइंड मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यस, ये भी बिल्कुल टीचिंग थी लॉर्ड बुद्धा की। तो बेसिकली चारों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। तो लेट्स सी, ओनली वन सही था क्या? नहीं, सारे ही सही थे। 2 and 3 सही थे क्या? नहीं, सारे सही थे। 1, 2 and सिर्फ 4 सही थे क्या? नो, ऑल ऑफ दीज यस, सारे ही सही थे और सारे ही लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग थी। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो चिल्ड्रन, वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन अ लॉट पार्ट ऑफ चैप्टर थ्रू दीज स्मॉल एमसीक्यूज एंड आई होप आपको बिल्कुल समझ में आए भी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक